Hello dear students, in this question we will find out magnetic field at point O. Point O पर हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इस वाली वायर से हमारा करंट आई जा रहा है, ओके पास हो गया। इस वाली करंट वायर से भी हमारा करंट आई जा रहा है, ये भी हमारा पास हो गया, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा पहचानने की कोशिश कीजिए। बियो-सावर्ट्स लॉ इसमें यूज होगा, लेकिन आप देखिए ये एक वायर है और ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इस वायर का एक एंड हमें नहीं पता कहाँ है, बट एक एंड इसका यहाँ पर है, ओके। और इस एंड के सामने ये हमारा पॉइंट पड़ रहा है, देखिए ध्यान से, ये वाला दिखाई दे रहा है, ठीक है। इस वाली वायर के बारे में देखिए क्या ख्याल है। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, बट इस वायर की ये पॉइंट ओ एक्सियल लाइन पर है और हम अच्छे से जानते हैं कि किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर की एक्सियल लाइन पर अगर कोई पॉइंट आता है तो उस कंडक्टर की वजह से उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है, राइट। बियो-सावर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हैं कि अगर बियो-सावर्ट में क्या था, अगर हमारे पास ये करंट एलिमेंट है और ये पॉइंट P है और ये एंगल हमारा थीटा है, अगर ये थीटा जीरो हो जाए तो मैग्नेटिक फील्ड भी कितना हो जाएगा हमारा जीरो। अगर ये पॉइंट हमारा यहाँ आ जाए एक्सियल लाइन पर तो इस करंट एलिमेंट की ये पॉइंट एक्सियल लाइन पर है तो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जीरो होगा, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड हमारा मैक्सिमम होगा 90 डिग्री के एंगल पर। तो 0 से 90 डिग्री तक हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता है, ये हमें अच्छे से पता है। तो इस वायर की वजह से यहाँ कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, ये वायर देखिए आप, ये वाला जो कंडक्टर है इसकी भी ये एक्सियल लाइन पर है, इसकी वजह से भी, इस वायर की वजह से भी कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। तो इसके ऊपर हम क्रॉस लगा देते हैं। इन दोनों की वजह से यहाँ पर पॉइंट O पर कोई मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। चलिए, अब ये जो 1/4 ऑफ सर्कल है इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर बनेगा, ये तो हमें अच्छे से मालूम है कि किसी भी सर्कुलर रिंग के सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनता है वो हमें पता है। वो कितना होता है, म्यू नॉट किसी भी सर्कल की रिंग, ये सर्कल है और इसमें करंट I फ्लो हो रहा है गाइस, तो सेंटर पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो आउटवर्ड बनेगा, राइट। किधर बनेगा, आउटवर्ड, इसकी वजह से, ठीक है। इधर से देखेंगे तो ये आउटवर्ड बनेगा, ठीक है। और कितना बनेगा, B इज इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2R। ये हमारा सर्कल की वजह से होता है। अगर सेमी सर्कल होता तो इसका हाफ हो जाता, और अगर ये क्या है 1/4 है, देखिए यहाँ से स्टार्ट हुआ और यहाँ तक गया, ये कितना है 1/4। तो इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो कितना बनेगा, म्यू नॉट I अपॉन पूरे का 4 से डिवाइड करेंगे तो 8R हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसकी वजह से आउटवर्ड और इसकी वजह से इनवर्ड। देखिए ध्यान से, इस वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होगी, इसमें करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड बनेगा, इसकी वजह से किधर बनेगा, देखिए ध्यान से, करंट कैसे घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसमें एंटी क्लॉकवाइज है, ये क्लॉकवाइज है, तो इसकी वजह से यहाँ बनेगा इनवर्ड। बनेगा तो दोनों की वजह से इतना ही, लेकिन इसकी वजह से आउटवर्ड और इस वाले की वजह से इनवर्ड, इन दोनों का मैग्नेटिक फील्ड भी क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, ठीक है। इनकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड यहाँ जरूर बनेगा, बट इसकी वजह से आउटवर्ड, और जितना इसकी वजह से बना उतना ही इसकी वजह से बनेगा इनवर्ड, तो इसलिए दोनों क्या हो गए, हमारा कैंसिल हो गया। अब क्या बचा, एक वायर बची हमारी ये वाली और एक वायर बची ये वाली, इन दोनों की वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड होगा। पहले डायरेक्शन चेक कर लेते हैं। इस वायर में करंट हमारा इधर आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड किधर बनेगा, आउटवर्ड, राइट। अंगूठा किधर रखना है, करंट की डायरेक्शन में। R हमारी जो हथेली है, पाम है, वो R की तरफ होगी, और जो परपेंडिकुलर ऑफ पाम है वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड को। तो इसकी वजह से यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा इस वायर की वजह से वो आउटवर्ड बनेगा। कितना बनेगा वो बाद की बात है। इसकी वजह से देखिए, इसकी वजह से भी करंट नीचे जा रहा है, आउटवर्ड, तो जितना इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे बनेगा उतना ही इसकी वजह से बनेगा, क्योंकि देखिए दोनों के ही कहाँ हैं, इसका भी एक एंड यहाँ पे है और इसका भी एक एंड यहाँ पर है।
दोनों से डिस्टेंस बराबर है r और r, ठीक है। तो जितना इसकी वजह से बनेगा यहाँ मैग्नेटिक फील्ड उतना ही इसकी वजह से बनेगा। तो क्या करेंगे, डायरेक्शन दोनों की सेम है, आउटवर्ड है, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, इसकी वजह से भी आउटवर्ड, तो हम क्या करेंगे, एक की वजह से निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे सीधा। तो कितना होता है मैग्नेटिक फील्ड किसी भी कंडक्टर की वजह से, याद है ये वाला केस आपको कि इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और इसके यहाँ पॉइंट है, तो इस पॉइंट पर जो φ1 बनता था वो 90 डिग्री और φ2 0 हो जाता था। और मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर साइन φ1 प्लस साइन φ2, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इस केस में क्या हो गया, φ1 90 डिग्री है, φ2 0 है, तो साइन 91 साइन 0 0, तो ये हमारा कितना आएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो इस अकेले कंडक्टर की वजह से पॉइंट O पर जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इतना बनेगा, म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। दूसरा कंडक्टर भी है, दोनों की वजह से मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड है, तो दोनों को ऐड कर देंगे। सो गाइज पॉइंट O पर जो टोटल मैग्नेटिक फील्ड बनेगा B इज इक्वल टू 2 म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर, 2 से 4 को कैंसिल करेंगे, सो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, और डायरेक्शन क्या है इसकी, आउटवर्ड, ये इसका आंसर है। सो ऐसे क्वेश्चन को आपने ध्यान से ये देखना है कि किसकी वजह से कैंसिल हो रहा है, किसकी वजह से 0 होगा और किसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड सेंटर पर बनेगा, और जिसकी वजह से बनेगा फिर डायरेक्शन चेक करनी है कि क्या सभी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन सेम है तो ऐड कर देंगे और अपोजिट हुई तो माइनस कर देंगे। सो अगले लेक्चर में हम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करेंगे गाइज।